आमिर खान की फिल्म दंगल में नजर आई छोटी बबीता का रोल निभाया था। उस बच्ची को शायद सभी को याद होगी। आमिर खान, साक्षी तंवर और जायरा वसीम के साथ वो फिल्म में नजर आई थी। अपनी परफॉर्मेंस के लिए सुहानी को तारीफें भी मिली थी। दंगल के बाद टीवी के कई विज्ञापनों में भी देखा गया था। कुछ वक्त बाद उन्होंने छोड़ पढ़ाई पर फोकस करने का फैसला लिया था। उनका नाम सुहानी भटनागर है और 19 की उम्र में सुहानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सुहानी का निधन हो गया। कुछ वक्त पहले सुहानी भटनागर के पैर में चोट लगी थी। उनके पैर में हुए फ्रैक्चर के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट करवाए। उनकी दवाइयों से उन्हें साइड इफेक्ट होने लगे। उनकी बॉडी में फ्लूइड बनने लगा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। 11,000 बच्चों में से सुहानी ने दंगल में अपनी जगह बनाई थी। वो गॉड्स चाइल्ड थी। दंगल करने के बाद सुहानी भटनागर के पास यूं तो फिल्मों की लाइन लग जाती, लेकिन काम से ब्रेक लेने का फैसला किया था। सुहानी पहले पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। सुहानी का जन्म 14 जून 2004 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। सुहानी 5 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करने लगी थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी छोटी उम्र से ही कई सारे टीवी एड में भी काम किया। इस दौरान सुहानी कई बड़े ब्रांड के साथ भी काम करती थी। इसके बाद फिल्म दंगल के लिए सुहानी दिल्ली में 11,000 लड़कियों में से चुनी गई थी। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक साक्षात्कार में बताया था कि फिल्म में बबीता के बचपन के रोल के लिए सुहानी 11,000 लोगों में से चुनी गई थी। फिल्मार खंथत में डच्छा के सभी स्टार कास्ट को चुनने में 8 महीने का वक्त लगा था। फिल्म के लिए सुहानी ने पहलवानी के दांव पेंच और हरियाणवी भाषा सीखी थी। इसके बाद अपने किरदार के लिए सुहानी ने 3 महीने तक मुंबई में ट्रेनिंग ली थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद हर शॉट में 2 या 3 रीटेक होते थे, लेकिन सुहानी अपने हर शॉट को परफेक्ट बना देती थी। गौरतलब है कि दंगल में सुहानी का रोल पर्दे पर 85 मिनट का था। इस किरदार के जरिए सुहानी ने दर्शकों के दिल में खास जगह बना ली थी। हर कोई उनकी क्यूटनेस और पर्दे पर दमदार अभिनय से पसंद आई। 10 साल की थी जब उन्होंने फिल्म दंगल में काम किया था। दंगल में आमिर खान और साक्षी तंवर की 4 बेटियां थीं, जिसमें 2 बेटियों ने गीता और बबीता का किरदार निभाया था। ये फिल्म रियल कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में गीता का किरदार जयारा दुबे ने तो बबीता का किरदार सुहानी भटनागर ने निभाया था। दंगल बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम 2023 करोड़ रुपए कमाकर इतिहास रचा था। उनकी पहली और आखिरी मूवी थी जिसमें उन्होंने काम किया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि यह फिल्म पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन से प्रेरित है। बिलाली गांव में रहने वाला महावीर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। पहलवानी में उसने प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि तो कमाए, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया और इसी कारण उसे पहलवानी छोड़ एक छोटी सी नौकरी करना पड़ी। महावीर ने सोचा कि अपने बेटों के जरिए वह अपने सपने को पूरा करेगा, लेकिन 4 लड़कियां होने पर उसने अपने सपने को पेटी में ये सोचकर बंद कर दिया कि लड़कियों का जन्म तो चूल्हे चौके और झाड़ू पोछे के लिए होता है। एक दिन उसकी बेटियां गीता और बबीता लड़कों की पिटाई करती है और यही से महावीर को महसूस होता है महारी छोरियां छोरों से कम है के। छोटे से गांव में छोरियों को छोरों से कम ही माना जाता है। जिसके घर सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं उसे लोग तुच्छ नजरों से देखते हैं। जिस गांव में लड़कियां बाल कटाकर नहीं रह पाती हैं वहां पर महावीर गीता और बबीता को पहलवानी सिखाने का साहसिक फैसला लेता है और उन्हें चैंपियन बनाकर ही दम लेता है। एक अखबार में महावीर सिंह फोगाट के बारे में लेख पढ़कर इस पर फिल्म बनाने का आइडिया पैदा हुआ था, जिसे निर्देशक नितेश तिवारी ने फिल्म के रूप में बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। फोगाट की कहानी बहुत ही दमदार और प्रेरणादायी है। ये दर्शाती है कि कुछ पाने की चाह के आगे साधनहीन होने की बात बौनी साबित हो जाती है। फिल्म ये बात बखूबी दर्शाती है कि फोगाट को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा। एक तो उसे अपना सपना पूरा करना था और दूसरा उस समाज से लड़ना था जो लड़कियों को कमाता है। उसकी तथा उसकी बेटियों की हंसी उड़ाई जाती थी, लेकिन वो टस से मज नहीं हुए। आमिर खान तो अपने किरदार में पूरी तरह डूब गए थे। वे महावीर लगे थे। वजन कम ज्यादा उन्होंने इस रोल के लिए किया थे, लेकिन केवल इसके लिए ही तारीफ नहीं बनती। ये तो कई लोग कर सकते थे। उनका अभिनय भी तारीफ के लायक था। पहलवानों की बॉडी लैंग्वेज और हरियाणवी लहजे को जिस सूक्ष्मता के साथ पकड़ा थे वो काबिले तारीफ थी। अपने किरदार को उन्होंने धीर गंभीर लुक दिया थे। उन्होंने नए कलाकारों पर हावी होने के बजाय उन्हें भी उभरने का अवसर दिया था।